हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस अ साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हम इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट, है ना। हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ऑन द बेसिस ऑफ their similarities and differences। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी समानता और डिफरेंसेस, अंतर के विभेद के आधार पर, अंतर के आधार पर डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे हमने एक ग्रुप बना लिया, बर्ड्स का एप्स बना लिया, ठीक है। तो उस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्रॉप है, जो उड़ सकते हैं, जिनमें बीक पाई जाती है, बीक मतलब चोंच पाई जाती है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हमने एक साथ रख दिया। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर इस तरह का ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और अगर क्लासिफिकेशन के सिस्टम की बात करें तो कितने तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी है? तो हम कह सकते हैं कि 3 प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। 3 प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वर्तमान समय में। 3 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक आया हुआ है जब से टेक्सोनॉमी की स्टार्टिंग हुई है। ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर हम देखें वन बाय वन, तो आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाएगा एक। दूसरा जो सिस्टम है हमारा, दैट इज द नेचुरल सिस्टम। और थर्ड वन इज दी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तीन तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक आया हुआ है। पहला कहलाता है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा कहलाता है नेचुरल सिस्टम, और द थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सबसे जो पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, वो माना जाता है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर वन बाय वन इनको डिस्कस करें तो जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम। सबसे पुराना है ये। तो आर्टिफिशियल सिस्टम को हम कह सकते हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट, है ना, सबसे ओल्डेस्ट है ये। सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम माना जाता है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो बेस है वो है उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मींस ऐसे कैरेक्टर जो हमें बाहर से दिखाई देंगे। जैसे किसी के बाल करली है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो इसके बाल करली हैं, देख कर बता सकते हैं, है ना। किसी की हाइट लंबी है, किसी की आंखें ब्लू हैं या ग्रीन कलर की आंखें हैं, तो हम देख कर बता सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जिनको हम बाहर से देख कर बता सकते हैं, वो कैरेक्टर कहलाते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और इन कैरेक्टर का और इस तरह की ग्रुपिंग में, इस आर्टिफिशियल सिस्टम में एनिमल की जब ग्रुपिंग की जाती है, तो ग्रुपिंग के टाइम पर उनका कोई फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं होता,
मतलब उनके ऐसा नहीं कि हमने जीन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है, ऐसा नहीं है, केवल हमने कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को देखा है और एक्सटर्नल फीचर को देखकर हमने क्लासिफाई कर दिया। जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि हमने जितने भी उड़ने वाले इंसेक्ट टाइप के दिखाई देता है सबको हमने इंसेक्ट कह दिया, है ना, या जितने भी चीज़ पानी में दिखाई दे रही है उन सबको हमने बर्ड कह दिया, सॉरी फिश कह दिया। तो जितनी भी चीज़ें पानी में है सारी की सारी फिश तो नहीं है। आप लोग हम जानते हैं कि कुछ मैमल्स भी हैं उसमें, कुछ इंसेक्ट भी पानी में फ्लोट करते हैं, है ना। फिश के अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में देखने को मिलती है। तो पानी में पाई जाने वाली सारी चीज़ों को फिश नहीं कहा जाता। लेकिन ये सिस्टम कहता है कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाए, क्लासीफाई कर दिया जाए। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो कौन कौन साइंटिस्ट इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किन किन साइंटिस्टों ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे बढ़ाया। तो एक साइंटिस्ट हैं थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस हैं ये। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी के नाम से, बॉटनी मीन्स बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी कहलाती है। तो थियोफ्रास्टस ने प्लांट को क्लासीफाई जब किया तो इन्होंने कहा कि जो जितने भी प्लांट हैं उनको ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई कर दिया इन्होंने देखकर, ठीक। जिसकी हाइट जो ग्राउंड लेवल पर थे उनको हर्ब कहा, थोड़ा सा ऊपर थे उनको श्रब कहा, है ना, झाड़ी टाइप के, और जो बहुत लंबे लंबे थे उनको इनने ट्री कहा, थियोफ्रास्टस ने। इसके अलावा इस सिस्टम को फॉलो किया है एरिस्टो ने, एरिस्टोटल ने भी सिस्टम को फॉलो किया है, और इन्होंने एनिमल्स को उसके ब्लड के बेस पर क्लासिफाई किया, है ना। इन्होंने कहा कि अगर एनिमल के अंदर रेड ब्लड है तो उसे एनिमा कहा, अगर उसके अंदर रेड कलर का ब्लड नहीं है तो एनेमा, इनेमा और एनेमा, इन दो ग्रुप्स में इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। इनेमा जिसमें रेड ब्लड है और एनेमा जिसमें रेड ब्लड नहीं है। इसके अलावा इसी सिस्टम को अगर हम देखें तो मॉडर्न बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिन्हें हम कहते हैं कैरोलस लीनियस, है ना। तो इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल स्टैक, सेक्सुअल सिस्टम के बेस पर, है ना। तो इन्होंने जो किसी भी प्लांट को क्लासिफाई किया किसके बेस पर, सेक्सुअल सिस्टम के बेस पर। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने, किसको, फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो इस सिस्टम में थियोफ्रास्टस है, अरस्तु हैं या एरिस्टोटल भी इनको बोल सकते हैं, और लीनियस ये आएंगे। देखिए जो एरिस्टोटल है ये फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ये फादर ऑफ जूलॉजी, एनिमल की स्टडी की जो साइंस है उसको जूलॉजी बोलते हैं। थियोफ्रास्टस की अगर बात करें तो ये है फादर ऑफ बॉटनी, प्लांट की स्टडी वाली ब्रांच है ना साइंस की। लीनियस की अगर बात करें तो इससे पहले भी हम जानते हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, या और इनको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। नोमेनक्लेचर, इतने नामों से इनको जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो 3 प्रिंसिपल सिस्टम है हमारे पास क्लासिफिकेशन के। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, द सेकंड वन इज द नेचुरल सिस्टम, एंड थर्ड वन द फाइलोजेनेटिक सिस्टम। If you are discussing about the artificial system, it is purely based on the external morphological character of any organism. ये ऑर्गेनिज्म के
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है ना। और अर्लीस्ट सबसे पहले जो सिस्टम आया वो सिस्टम यही वाला है, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। देखिए बॉटनी और जूलॉजी, बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग की है वो अरस्तु, थियोफेस्ट्रस, लिनियस, इन साइंटिस्टों ने ही की है, इन नेचुरलिस्टों ने ही की है ना। तो इन्होंने ही इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। लेकिन धीरे धीरे समय चेंज हुआ, साइंस एडवांस हुई, है ना, नई नई चीज़ें ढूंढी जाने लगी। तो यह एहसास होने लगा कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्लड है उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें भी सिंपल ऑर्गेनिज्म भी हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी हैं। इन चीज़ों का पता धीरे धीरे लगना स्टार्ट हुआ, तो नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस होते गए। तो आफ्टर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद जो दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। इसको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एडवांस है, किससे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहता है कि जो बेस होगा क्लासिफिकेशन का, जो ग्रुपिंग का बेस होगा वो केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होगा, है ना। ये कहता है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेस पर ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देना चाहिए। लेकिन नेचुरल सिस्टम कहता है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ साथ हमने एनाटॉमिकल फीचर्स को भी देखना पड़ेगा। एनाटॉमिकल फीचर मतलब उसकी इंटरनल फीचर क्या है ना, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर में मॉर्फोलॉजिकल फीचर दोनों ही आपस में मिलते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखना सही होगा। तो अ नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स विच इंडिकेट नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल रिलेशनशिप को शो करेगा। तो ये दोनों इसके बेस हैं। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंडिकेट नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल रिलेशनशिप को इंडिकेट करेगा। आई बात समझ में? तो ये नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का बेस है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर से दिखाई थे, एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल फीचर्स, कि उसका लीवर कैसा है, हार्ट में कितने चैम्बर हैं, है ना। अब भाई हार्ट में अगर 2 चैम्बर हैं, पानी में रहने वाली चीज़ें, हार्ट में 2 चैम्बर है तो उसको फिश कहा जाएगा। भाई हार्ट में 2 से अधिक चैम्बर है तो फिर फिश नहीं हुआ ना उस, है ना। अगर हार्ट में 4 चैम्बर हैं, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा तो उसे फिर मैमल्स कहा जा सकता है या बर्ड्स कहा जा सकता है। बीक है तो बर्ड कह देंगे, नहीं तो अदरवाइज उसको मैमल कह सकते हैं। तो इस सिस्टम को फॉलो किया है बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया है। इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब जिनमें ट्रू फ्लावर लगते हैं जिन प्लांट्स में, उन प्लांट को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है। और इनकी एक बुक है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है बुक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। बेंथम एंड हुकर की बुक है जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने एक बुक लिखी है और इसी बुक में इन्होंने इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई किया है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल फीचर और एनाटॉमिकल फीचर पर बेस्ड है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स पर जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे एडवांस सिस्टम है
जो अभी इस समय चल रहा है, दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर, एनाटॉमिकल फीचर को इग्नोर नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ ये कहता है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर के साथ साथ उसकी हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखना पड़ेगा। अगर वो इवोल्यूशनरी सिमिलर हैं, मींस एक ही डिसेंडेंट से डेवलप हुए हैं, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए, अदरवाइज उनको अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है। तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट के बेस पर, मतलब अगर इवोल्यूशनरी सिमिलर हैं, इवोल्यूशनरी वो उनका इवोल्यूशन एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए। ये फैमिली ट्री की बात करता है, ये क्लेडोग्राम की बात करता है ना। हम फैमिली ट्री को हम क्लेडोग्राम कहते हैं, तो इस क्लेडोग्राम की बात ये करता है। ये मानता है कि जो एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ग्रुप शो कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब उनके एंसेस्टर सेम होंगे। अगर एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने एक ग्रुप में रखा है, तो उनकी एंसेस्ट्री सेम होगी, वो किसी एक ही पूर्वज से डेवलप हुए होंगे, एक ही पूर्वज से डेवलप हुए होंगे। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट पर डिपेंड है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करता है। हालांकि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड एनाटॉमिकल फीचर्स को इग्नोर नहीं करता है, लेकिन ये कहता है कि इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट को ही फॉलो किया जाना चाहिए। अगर हम उसको ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्ट्री को भी शो करते हैं। तो इसके जो फॉलोअर थे इस सिस्टम के, वो एंगलर एंड प्रांटल थे। एंगलर एंड प्रांटल, इन्होंने ये सिस्टम दिया है ना। और इस सिस्टम को इन्होंने एंजियोस्पर्म में फॉलो किया है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फॉलो किया। और ये कहता है कि जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म उनके एंसेस्टर्स हैं, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिम्नोस्पर्म से डेवलप हुए हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और हैं जॉन हचिंसन। ये भी इसी सिस्टम से रिलेटेड है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। और ध्यान रखेंगे कि जॉन हचिंसन ने एक बुक लिखी है, जैसे बेंथम एंड हुकर ने एक बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, तो ऐसे ही जॉन हचिंसन ने भी एक बुक लिखी है। इन्होंने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासीफाई किया है, फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने क्लासीफाई किया है। और इनकी जो बुक है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर बेस्ड है। बुक का नाम है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये बुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और ये हचिंसन की लिखी हुई है। फ्लावरिंग प्लांट को इस बुक में क्लासिफाई किया गया है। तो ये तीन सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पुराना आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कहता है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेस पर ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाना चाहिए, और किया भी है उस समय के साइंटिस्ट ने। उसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेगा कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ साथ एनाटॉमिकल फीचर्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते टाइम। एंड थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन
इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड एनाटॉमिकल फीचर को इग्नोर नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट को भी हमने इसमें देखना चाहिए, है ना। और इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट मतलब एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म कम से कम एक कॉमन एंसेस्ट्री को तो कम शो करते ही हों। अगर भाई कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ग्रुप में रखे जाएंगे। अच्छा, एक शब्द आता है क्लैडस्टिक। क्लैडस्टिक्स, ये एक शब्द आता है। देखिए इस शब्द का अर्थ है फाइलोजेनेटिक। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ही इंडिकेट करता है। ये जो क्लैडस्टिक शब्द है वो इंडिकेट करता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम को, है ना। ये क्लैडस्टिक का अर्थ होता है कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना, कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इसकी बेस पर एक टेक्सोनॉमी भी है, क्लैडस्टिक टेक्सोनॉमी भी इसको हम कहते हैं। तो क्लैडस्टिक टेक्सोनॉमी कहती है कि जो क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा वो कॉमन फाइलोजेनी पर बेस्ड होगा और ऑरिजिन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से जितने भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जा सकता है। तो ये टर्म क्लैडस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो आज की वीडियो में इसमें इतना ही। तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए।